शहजाद चौधरी साहब, गुज़िश्ता साल से पाकिस्तान मुतअद्दिद बार हर लेवल से पैगाम दे चुका कि पानी के साथ खेलना एक्ट ऑफ वॉर है। अब भारत मुस्तकिल इस मामले पर IWT को लेकर खिलाफ वर्जी कर रहा है। 2008 में अगर हम किशन गंगा पर एतराज़ात करें, 18 में उन्होंने बनाया, ऑपरेशनल कर लिया। चनाब पर 4 प्रोजेक्ट्स इस वक्त वो बनाने की कोशिश में है। गुज़िश्ता साल से उसने मुअत्तल किया हुआ है इंडस वाटर ट्रीटी को। पाकिस्तान के पास भी जो ऑप्शंस मौजूद है वो ट्राई कर रहा है, लेकिन क्या ये हमें रिजॉल्व की तरफ लेके जा रहे हैं? एक्चुअली हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं इसको सोल्यूशन की तरफ ले जाने के? अच्छा, एक तो पाकिस्तानियों के लिए ज़रूरी है, जो पढ़ सकते हैं, उर्दू में भी है, अंग्रेजी में भी है, ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है। जी, मेरा ख्याल है 12 या 13 सफ़ात हैं अपेंडिसेस के साथ या नोट्स के साथ। मेरे ख्याल में हर पाकिस्तानी को जो कि इंटरेस्ट रखता है इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। जब तक वो इसको पढ़ के इससे मुकम्मल इसकी तफसील को समझेगा नहीं, उसकी लिमिटेशंस को नहीं जानेगा, उस वक्त तक वो पाकिस्तान का स्टांस या पाकिस्तान का जो मुतवक्के रिस्पॉन्स होगा उसको सही तरीके से, जायज़ तरीके से बयान नहीं कर पाएगा या समझ नहीं पाएगा। देखिए, इकोनॉमिक ब्लॉकेड पाकिस्तान की तरफ से, इकोनॉमिक ब्लॉकेड, इक्तिसादी, हमें इक्तिसादी तौर पे बंद कर दिया जाए, ये जब होगा पाकिस्तान के खिलाफ, तो पाकिस्तान उसके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल कर सकता है। 4 रेड लाइंस हैं न्यूक्लियर बॉम्ब्स की। उसमें इक्तिसादी तौर पर जब हमारे रास्ते बंद कर दिए जाएंगे, मसदूद कर दिया जाएगा पाकिस्तान को, उस वक्त पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल करेगा। पानी क्या इक्तिसादी है उसमें आता है? बिल्कुल आता है। यही सबसे बड़ा खतरा है जो कि आज पाकिस्तान और हिंदुस्तान समझ नहीं पा रहा। वो समझते अपने तौर पे कि वो पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लफ को फॉल कर रहा है। उसने जब पिछले साल हमला किया तो उसने कहा कि मैं देखता हूं कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लफ किस हद तक जायज है या किस हद तक सही है। और उसके बाद फिर एक 4 दिन की जंग हुई जिसके अंदर के उसको खातिर खा जवाब मिला। लेकिन इस तरीके से वो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की लिमिट्स को टेस्ट कर रहा है। अब पाकिस्तान के पास क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या रास्ते हैं, ज्यादा ध्यान इस तरफ देना चाहिए। ना हमें ब्रह्मपुत्रा का इंटरेस्ट है, ना हमें किसी और चीज का इंटरेस्ट है। हमें ये इंटरेस्ट है कि क्या ये खित्ता एक न्यूक्लियर बॉम्ब के नीचे तबाह होगा या हम अपने मामलात को आपस में बात करके रिजॉल्व कर सकते हैं। पाकिस्तान ने एक अच्छा कदम किया कि हिंदुस्तान के तमाम जहाजों को, जिस तरीके से कि हवाई रास्ते हैं जिनके, उनको बंद कर दिया, एयर स्पेस को ब्लॉक कर दिया। मेरे ख्याल में बड़ा वाजे कर देना चाहिए कि ये एयर स्पेस उस वक्त तक ब्लॉक रहेगी जब तक कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मसाइल, खासतौर पर पानी के, हम आपस में बाहमी तौर पर रजामंदी के साथ उनको हल नहीं कर लेते। ये वाजे कर देना चाहिए। इंडियन एयरलाइंस, सॉरी एयर इंडिया, जो कि उनकी इंटरनेशनल और बड़ी कंपनी है, टाटास की है, वो बिल्कुल बैंकरप्सी के करीब पहुंची हुई है। 2008 का अमेरिका का अगर आप देखें, उनका जो रिसेशन था, जिसे डीप रिसेशन कहते हैं 2008 का, उसके अंदर 3 बड़े बैंक थे जो कि बैंकरप्ट हुए। उनमें से एक आज बचा लिया गया, बाकी 2 जो थे मेरे ख्याल में वो डाउन गए, खत्म हुए। उनकी एक दुनिया भर में रिसेशन का मामला आया। तो जब इतनी बड़ी इकोनॉमीज के अंदर इतने बड़े एंटरप्राइजेस, फॉर एग्जांपल इंडियन एयरलाइंस या कोई और टाटा मिसाल के तौर पे, जो वो डाउन होते हैं तो पूरी इक्तिसादियात डाउन होती है। एक और चीज याद रखें, आजकल के जमाने में जंगें शुरू तो मिलिट्री से होती हैं, लेकिन बहुत जल्दी इक्तिसादी लेवल पे चली जाती हैं। ये दुनिया ने एक रास्ता, नया रास्ता देखा है, ढूंढा है। कुछ फायदे हासिल करना चाहेंगे जो परमिटेड नहीं है, नहीं हो सकते। खास तौर पर चनाब का पानी ब्यास में नहीं डाला जा सकता। पाकिस्तान को सिर्फ यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस करके उसको सेंसिटाइज करने की जरूरत नहीं है, जो भी पॉसिबल और अवेलेबल मींस है, वरना इसका जो अंजाम है वो बहुत ही भयानक हो सकता है। पाकिस्तान खामोश नहीं बैठेगा, पाकिस्तान उड़ा के रख देगा उस जगह को जो कि पाकिस्तान के लिए कोई कैनाल या किसी किस्म की कोई चीज बना के दे। ये हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान इसको इजाजत दे। शहजाद साहब, कतई कलामी की माजरत, जैसे भी आपने कहा कि सेमिनार्स नहीं, आप अपने प्रोसीजर्स लें। पाकिस्तान असालसी अदालत में भी मौजूद है, इंटरनेशनली भी जो पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव हैं UN में, वो भी इस पे बात करते हैं, इंसानी हुकूक काउंसिल तक भी मामला पहुंचा हो। लेकिन क्या पाकिस्तान पानी के दिफा के लिए कानूनी सिफारती जो चैनल्स हैं, हम उनको बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं? इंटरनेशनल लेवल पर रजिस्टर करवा पा रहे हैं? हम करवा चुके वहां एनफ? ये सिर्फ अब इन 2 पार्टीज ने एडजस्ट करना है, इसके लिए सरकार क्या? जी, सबसे बड़ी जरूरत होती है कि 2 पार्टीज आपस में एग्री करें कि हम ये मामला किसी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन काउंसिल में लेके जाएंगे। जब तक दोनों तरफ एग्री नहीं करेंगे, उस वक्त तक वो मामला नहीं जाएगा। पाकिस्तान को बड़े प्लेयर्स को इन्वॉल्व करना है। उसके अंदर रूस भी है, उसके अंदर चीन भी है, उसके अंदर अमेरिका भी है। जब तक इन 3 कैपिटल्स को आप इन्वॉल्व करके इस मामले के हल की तरफ या जोर लगा के इंडिया को होश दिलाने की कोशिश नहीं करेंगे, देखिए अदरवाइज बहुत वाजे है। हमने कह दिया ना, हमने कह दिया 4 रेड लाइंस, न्यूक्लियर मारेंगे हम, और किस किस्म का न्यूक्लियर मारेंगे इसकी हमें कोई नहीं है, वाजे होना चाहिए। उस कदम से बचने के लिए
पाकिस्तान को इन 3 कैपिटल्स में जाके बात करनी है। जो छोटे मोटे आर्बिट्रेशन काउंसिल्स वाला जो मामला था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये अब चीजें खत्म हो गई हैं। जब एक साइड ने कह दिया कि मैं एक्सेप्ट ही नहीं करता, सस्पेंडेड है, एक्सेप्टेड अपनी जगह पे मौजूद नहीं है, तो वो कोई रास्ता नहीं रहा। वैलिड पॉइंट। हसन निसार साहब, भारत से धमकी आई कि एक कतरा भी पाकिस्तान नहीं जाएगा और मोदी और उसकी हुकूमत की इस पे खामोश तायद रही है। ये भारतीय अवाम को गुमराह करने के लिए एक लगाया गया सियासी नारा है या आइंदा की भारतीय हिकमत अमली को वाजे कर रहा है? हिकमत अमली का लफ्ज़ आपने गलत इस्तेमाल किया है, इसमें हिकमत शामिल है। बहरहाल, अगर तो जियोपॉलिटिकल से आपकी मुराद है जिंदगी जीने से जियोपॉलिटिकल जियो, तो सवाल ठीक है, वरना जियोपॉलिटिकल का खाता अभी भी बहुत लंबा और पूरे कुर्रा अर्ज़ पे मुहित है। अच्छा, पानी वाला पंगा तो किस्सा ही कुछ और है। माजी की आपकी पैदाइश से पहले एक यादगार पाकिस्तान की पंजाबी फिल्म है, जो मेरा ख्याल है शहजाद भाई तक तो पता होगा, बाकी कम से नहीं आपकी तरह। उस फिल्म का नाम था सस्ता खून ते महंगा पानी। ये अपने वक्त की सुपर हिट फिल्म। हमारे यहाँ ये फिल्म देखो तो पता चलेगा कि पानी के लिए खून लेना और देना ये हमारे देहातों तक का कल्चर है, ये याद रखना, ठीक है? अच्छा, अब अगर ऐसा होता है तो मोदी साहब को ये फिल्म दिखानी भी पड़ेगी, समझानी भी पड़ेगी। बट पर्सनली आपने उन पे हिकमत का बहतान लगाया है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि वो ब्लैकमेल कर रहा है या ब्लफ करने की कोशिश कर रहा है। ग्लोबली भी बहुत तयशुदा बात है, जो जिस आप मुआदे का हवाला दे रहे हो, तो अगर इस हद तक जाएगा तो फिर पाकिस्तान किसी भी हद तक जाएगा। सीधी सी बात है। अव्वल तो ये ब्लफ है, ब्लैकमेलिंग कह लो, ब्लफिंग कह लो, जो भी कह लो। मेरा नहीं ख्याल कि अगर वो एक पागल है या उसके साथ 4-6 और पागल होंगे तो सारे के सारे पागल होंगे। वो कहेंगे नहीं, ये पंगा बहुत महंगा पड़ेगा, चूँकि हमारी रगों में है सस्ता खून तो महंगा पानी। ठीक, बस ठीक हो गया। आमिर अहमद खान साहब, ऑपरेशन सिंदूर के बाद के हालात अगर हम देखें, अस्करी और सफारती तौर पर पाकिस्तान ने एक्सेल किया है, अपना लोहा मनवाया है। आलमी अदालतों के ऊपर कमेंट अभी इंटरनेशनल फोरम्स पे शहजाद साहब ने भी दिया कि हमने वहाँ काफ़ी टाइम लगाया चीज़ें, मगर पाकिस्तान को कुछ हासिल हुसूल नहीं हुआ। मगर आलमी अदालतें या सफारती महाज है, क्या पाकिस्तान वो सलाहियत रखता है वहाँ भारत को शिकस्त देने की? 2-3 सुपर पावर्स हैं, वहाँ जाके बात करने की ज़रूरत है, या फिर भारत हमें उस जगह ले जाना चाह रहा है जहाँ पाकिस्तान खुद कह रहा है हमारी रेड लाइन है और फिर हम किसी भी हद तक जाएंगे? अच्छा, आलमी जो भी मैकेनिज्म होते हैं ना, इस तरह के मुआहदे जो होते हैं उनको डिफेंड करने के लिए, वो हमने तारीखी एतबार से देखा है कि वो कभी भी मौसर, एक हद से ज्यादा मौसर नहीं होते। खासतौर पर अगर एक ताकतवर फरीक इन मुआहदों का जो है वो अगर इस बात के ऊपर डट जाए कि नहीं उसने कुछ करना है, तो फिर उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। देखिए, JCPOA आपके सामने एक बहुत बड़ी मिसाल है, किस तरह से यूनिलैटरली इसको खत्म करके ईरान के ऊपर हमला किया गया, सिर्फ इस वजह से कि अपनी ताकत पर घमंड था अमेरिका को, और वही अब हमें भारत में भी नजर आ रहा है।